नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू क्रैक BHU BA LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि BHU वर्ल्ड्स के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्स के लिए एडमिशंस अब जारी हो चुके हैं। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दिया हुआ है, और हमारी ऐप शिक्षा वर्ल्ड को इंस्टॉल कीजिए। चलिए शुरुआत करता हूँ आज का वीडियोस। देखिए, आप हमारे पीछे स्लाइड देख रहे होंगे, ये BHU का मेन गेट है, सिंह द्वार जिसको बोलते हैं, और ये हमारी BHU की लॉ फैकल्टी का पिक्चर लगा हुआ है। देखिए, BHU BA LLB के कोर्स जो है वो सिर्फ फैकल्टी मेन कैंपस में है। लॉ फैकल्टी सिर्फ मेन कैंपस में, इसके कोई अदर ब्रांचेज नहीं है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिखा है BA LLB 5 ईयर, ये 5 ईयर का कोर्स है, और फैकल्टी ओनली FMC, फैकल्टी इन मेन कैंपस। नंबर ऑफ सीट की बात कर रहे हैं। देखिए, जो 2020 में प्रोस्पेक्टस उन्होंने रिलीज किया था BHU ने, तो उन्होंने 74 सीटें लिखी थी, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 74, तो मैक्सिमम पे ही एडमिशन ली जाती है। तो अब जो एक्सपेक्टेड सीट है 2021 के लिए वो है जनरल का 30 सीट, EWS का 7 और SC का 11, ST का 06, PH का 2 सीट है विद इन 74, और स्पोर्ट का 2 सीट होती है, OBC का 20 है, पेड का, चूंकि ये फाइनेंस कोर्स है यहाँ पर पेड की कोई अलग से सीट नहीं होती है BLLB में। एम्प्लॉइज की 11 सीटें हैं, तो ये सीट जो है वो 2021 के लिए एक्सपेक्टेड है। फाइनल जो है इस बार काउंसलिंग के बाद हम बता पाएंगे कि कितने सीटें, बट लगभग यही सीटें होंगी। नेक्स्ट जो इसका एस्पेक्ट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि BLLB के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, यहाँ ये जो है BHU का जो UET के प्रोस्पेक्टस 2020 का था उसमें दिया हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए, लिखा हुआ एप्लीकेंट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड और इज अपीयरिंग इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2। ये बोल रहा है कि वो एप्लीकेंट या तो उन्होंने 10+2 कंप्लीट कर लिया हो, या तो उन्होंने 10+2 में अपीयरिंग हो, ठीक, और इक्विवेलेंट such as 11+1 A level in senior school living certificate course examination from a recognized university of India or outside। देखिए, ये क्या बोल रहा है। पहली बात उन्होंने कहा कि या तो आपका 10+2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या तो अपीयरिंग है। अगला जो क्लॉज उन्होंने लगाया है कि आपका जो है इसी प्रकार का कोई इक्विवेलेंट कोर्स हो जो 11+1 के पैटर्न में हो, और क्या हो, A लेवल इन सीनियर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक, आर केवल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 10+2 कंप्लीट हो चुका हो, या तो अपीयरिंग हो, या तो कोई आपके पास ऐसा कोर्स हो जो 11+1 के पैटर्न में हो, और वो जो है उसके इक्विवेलेंट माना जाता हो, और इंडिया या आउटसाइड के कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ठीक। और क्या बोल रहा है, और फ्रॉम अ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड और इक्विवेलेंट कॉन्स्टिट्यूट और रिकॉग्नाइज्ड बाई the union or by a state government or from any equivalent institution from a or a foreign country recognized by government of that country for the purpose। अब देखिए, मेनली आप समझ पाइए कि यहाँ पे कहा क्या रहा है, या तो 10+2 जो है आपका कंप्लीट हो चुका हो, या तो अपीयरिंग हो 10+2, या तो कोई आपका 11+1 का कोई इस तरह का कोर्स हो जो कि एडमिशंस के लिए वैलिड्स हो, और वो जो क्या है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो किसी भारत के अंदर या भारत के भीतर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का हो, या तो आपका जो है वो यूनियन और बाई या स्टेट गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर हो, और फ्रॉम एनी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। अगर उस फॉरेन कंट्री को उस गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो फॉर दैट पर्पस। अब आगे ये क्या बोल रहा है, of issue of qualifying certificate on successful completion of the course, however the applicant who have obtained 10+2 और देखिए, ये जो क्लॉज नीचे क्लॉज जो है वो है ओपन स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने ओपन से जो है वो उन्होंने 12th किया है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो ओपन के स्टूडेंट है वो भी एडमिशन के लिए यहाँ एलिजिबल है। उसमें शब्द क्या लगा दिया है कि आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन, जो मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन मतलब क्या है कि 10th आपका रेगुलर होना चाहिए। अगर 10th आपका रेगुलर हो और बाकी 12th ओपन से हो तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल्स है। फिर नीचे आइए तो नीचे में उन्होंने लिख दिया है जो है परसेंटेज क्राइटेरिया लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ओबीसी जनरल के लिए 50% है, ओबीसी के लिए जो है वो 45% है, और जो SC स्टूडेंट्स के लिए है वो SC ST के लिए 40% है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, अपीयरिंग स्टूडेंट और आल्सो एलिजिबल। अपीयरिंग स्टूडेंट जिन्होंने 10+2 का एग्जामिनेशन अपने यहाँ दिया है
अभी वो उनकी डिग्री नहीं मिली है, उनका रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो भी एलिजिबल्स है कोर्स के लिए। उसमें शर्त क्या है कि आपको रिजल्ट जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो सबमिट करना होता है फैकल्टी को। अगला क्या है, ओपन स्कूलिंग स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि अगर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन 10th अगर आपका रेगुलर से है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल है BLLB प्रोग्राम्स के लिए। अब आगे आइए, ये सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए एग्जामिनेशन मोड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों है। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए पहले जो क्वेश्चंस पेपर था वो हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाता था, लेकिन पिछले जो 2 साल से है वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आती है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस पेपर इंग्लिश में ही आ रहा है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आगे भी इंग्लिश में ही आएंगे। अब क्या है, टाइम कितना है, तो टाइम 2 घंटा का है। और क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 है। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, तो 450 है। और ईच करेक्ट आंसर पे आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और रॉन्ग आंसर पे -1 नंबर आपको काटे जाएंगे। अब ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो देखिए पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आप जीके जीएस का पोर्शन, मतलब आपको जीके में आ जाइए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पार्ट्स। जीएस में आइए तो आपका हो गया साइंस में जितने पोर्शन आ जाते हैं, लाइक केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर, जितने भी मिसलेनियस पार्ट होते हैं सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गया जीके का पोर्शन। अगला करंट अफेयर। BLLB में करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर के क्वेश्चन काफी अच्छे खासे यहाँ पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कॉमन लीगल नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे वर्ड में लिखा है कॉमन लीगल नॉलेज। उन्होंने लीगल का कोई पार्ट उन्होंने सर्टेन नहीं किया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, टॉट आएगा, IPC आएगा, CRPC आएगा, CPC एविडेंस आएगा। उन्होंने कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया क्या क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न में पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल फैक्ट पे आएंगे या आपको असर्शन रीजन पे आएंगे, उन्होंने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन अब अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाएं BLLB का, तो अब देखिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ऑल अराउंड 15 क्वेश्चंस जो है प्रिंसिपल फैक्ट से पूछे जाते हैं। हालांकि इस ईयर जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कम कर दिया गया था, बट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में देखेंगे 15 क्वेश्चंस के आसपास रहता है, उससे अधिक भी है, उससे कम भी रहा है। तो प्रिंसिपल फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी असर्शन रीजन्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, कॉमन लीगल नॉलेज में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट से, टॉट से, IPC से, इसके अलावा CRPC से पूछ दी जाती है, CPC से, एविडेंस से भी, हिंदू लॉ से भी पूछ दिए जाते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ दिए गए हैं, और अदर कुछ लॉज हैं उनसे भी क्वेश्चंस उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो आपको जब लीगल की तैयारी करना है तो आपको बेसिकली फोकस रहना पड़ेगा, प्रिंसिपल फैक्ट्स पे भी फोकस रहिए आप असर्शन रीजन्स के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें, और साथ साथ वो जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, लाइक वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या टॉट्स हैं, IPC से हैं, उस ढंग के क्वेश्चंस को भी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक कॉमन लीगल नॉलेज में उन्होंने पॉलिटी को इंक्लूड नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसमें जो है वो उसको इंक्लूड है। अब अगला है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्या है, मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स का अगर देखिए तो BLLB में पिछले 2 साल से, लास्ट ईयर भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और क्या है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग्स का, और लास्ट का है जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश का। तो ध्यान रखिए यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में सिर्फ इंग्लिश ही पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसका सर्टेन नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन आने के ही चांसेस है। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना होगा कि सर मैथ्स और लीगल का पोर्शन के सर कौन कितना ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो देखिए ये श्योर एंड सर्टेन नहीं है कि मैथ्स कितना आएगा, लीगल कितना आएगा, ये कुछ एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप दोनों पढ़ के आइए, मैथ्स भी पढ़ के आइए और लॉ भी पढ़ के आइए, क्योंकि मैथ्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, चैप्टर भी फिक्स नहीं है कि किस किस चैप्टर से मैथ्स पूछे जाएंगे, ये फिक्स नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आप एक जो है एनालाइज कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस बार का हम पेपर देखें तो पेपर काफी ईजी था, BLLB का पेपर बहुत ही ईजी था इस बार। लीगल से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए, मैथ से बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए, ईच एंड एवरी पार्ट से, चाहे वो जीके जीएस का पोर्शन हो, करंट अफेयर का पोर्शन हो, ईच एंड एवरी पोर्शन से काफी ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली इसमें यह समझना है कि आपने जैसे मैंने बता दिया जनरल अवेयरनेस के पार्ट, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पार्ट पढ़ लेना है। साइंस में आपको बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन चीज़ों को पढ़ना है। आपको प्रिपरेशन करना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स को सबसे पहले एनालाइज करें कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि BHU ने कोई पैटर्न तय नहीं किया है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ। और लीगल्स की मैंने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट्स है, टॉट्स है, IPC है, इसके अलावा CRPC, CPC, एविडेंस, हिंदू लास्ट, TPA, ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चंस इस बार पूछ दिए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो आपने देखा प्रिंसिपल फैक्ट्स का क्वेश्चन ऑल अराउंड 15-15 के आसपास पूछे जाते हैं, 3-4 प्रिंसिपल फैक्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा 1 लाइनर्स क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि लीगल से पूछे जाते हैं। लीगल्स कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये फिक्स नहीं है।
एप्टीट्यूड्स में, मेंटल एबिलिटी में अब मैथ से कितने क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने देखा कि इस बार अच्छा खासा मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैथ ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि पैटर्न सर्टेन नहीं है कि मैथ्स आएगा कि नहीं आएगा, बट उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया तो आपको प्रिपरेशन उसकी भी करनी है। अगला है मेंटल एबिलिटी, मैंने बता दिया, रीजनिंग्स, लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश बता दिया। अच्छा, एक सवाल बच्चों के मन में ये उठेगा कि सर क्लैट ने पैटर्न चेंज कर दिया, तो क्या बीएचयू बीएलएल भी पैटर्न चेंज करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसमें बीएचयू क्या करती है कि जो क्लैट का पैटर्न था पहले, या जो आइलेट्स के क्वेश्चन थे, उसको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिए जाते थे। अब देखिए बीएचयू ने कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया है कि वो जो है पैटर्न अपना चेंज करेगी, तो आपको जो है सतर्क रहना होगा। मे बी वो पैटर्न चेंज कर सकता है, ये हम एग्जैक्ट नहीं करेंगे पैटर्न चेंज कर देगा, लेकिन आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि मे बी वो हो सकता है कि क्लैट पैटर्न्स को भी वो क्वेश्चंस बीएचयू बीएलएल भी पूछ दे पहले पैटर्न को हटाकर। तो आप दोनों तरीका से तैयार रहिएगा, जो प्रीवियस पैटर्न है उस पर, और मे बी हो सकता है अगर उसने क्लैट के पैटर्न्स पर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उस पर भी तैयार रहिएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो बीएचयू बीएलएल में जो बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लैट की प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। तो जो बच्चे अगर वो क्लैट के प्रिपरेशन में फोकस नहीं होगा, अगर उन्होंने क्लैट के लिए कुछ सेपरेट प्रिपरेशन नहीं किया होगा, अलग से उन्होंने क्लैट के लिए प्रैक्टिस नहीं किया होगा, अगर क्वेश्चन क्लैट के पैटर्न पे भी बीएचयू पूछ देती है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप पुराने पैटर्न और न्यू पैटर्न दोनों पे आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि सर आप जो हमारे यहाँ कोर्स चलेगी वो क्या सिर्फ बीएचयू बीएलएल के बच्चों को पढ़ाएंगे, या क्लैट्स के लिए, आइलेट्स के लिए और डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं क्या उनके लेवल के भी पढ़ाएंगे? देखिए, जो हम लोग जो कोर्स देते हैं उसका हम लोग का लेवल जो होता है वो क्लैट भी अगर आप देंगे तो भी वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो काम करेगा। बस ये है कि आपको प्रैक्टिसेस क्लैट के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। वो हम प्रैक्टिसेस क्लैट के लिए जो पैटर्न्स पूछे जाते हैं उसको हम नहीं करवाएंगे। हम लोग बीएचयू के लिए जितनी आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी हो, चाहे वो लीगल्स हो, या एप्टीट्यूड हो, मेंटल एबिलिटी इंग्लिश हो, सब कुछ हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे वो क्लैट्स के लिए हो या आइलेट्स के लिए हो या बीएचयू के लिए, सबके लिए वो काम आएगा। लेवल हम लोग उस लेवल तक पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप आइलेट देना चाहते हैं या क्लैट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अलग से आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो चीज़ हम अलग से नहीं करवाएंगे। बीएचयू बीएलएल का हम लोग पूरा करवा देंगे, लेकिन क्लैट वगैरह के लिए आपको थोड़ा अलग से प्रैक्टिस करना होगा। लेवल हम लोग सब पूरा वही देंगे। जो क्लैट्स का पैटर्न्स में क्वेश्चंस पूछा था वो सारा कुछ वो आपको अलग से करना पड़ेगा। जो उसके लिए चीज कंटेंट चाहिए वो आप हमको प्रोवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है कि सर वो 2020 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगे बीएचयू बीएलएल कोर्स का, तो देखिए जनरल का 335 प्लस ही रहेगा, ये एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 330, ओबीसी के लिए 325, एससी के लिए 290 और एसटी के लिए 235। अब देखिए यहाँ पे पीएच स्पोर्ट और एम्प्लॉइज का हमने नहीं लिखा है, क्योंकि होता क्या है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग में कितना अवेलेबल होते हैं इसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ तय होता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। फाइनल कट ऑफ जो है वो काउंसलिंग होने के बाद पता चल पाएगा, तो हम आपको सेपरेट वीडियोज में बता देंगे। हाँ, नेक्स्ट है फी स्ट्रक्चर कि बीएलएलबी में फी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एम्प्लॉय स्टूडेंट्स के लिए फी कितना है, 2282 जो रेगुलर फी लगता है सभी का, जैसे लाइक एलएलबी में लगता है उतना फी आपका। 60,000 रुपये एडिशनल चार्ज है, क्योंकि हमने आपको बताया कि बीएलएलबी फाइनेंस कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, 2014 में पहली बार स्टार्ट किया गया था। तो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा फी है। और ध्यान रखिए जो 60,000 फी है वो सिर्फ साल भर में आपको एक ही बार देना है। तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एम्प्लॉइज के स्टूडेंट हैं उनके लिए फी हो गया 60,000 प्लस 2282। एससी स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गया 300 प्लस 60,000, इनको भी 60,000 पे करना है, बस रेगुलर फी में इनको कम कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि साल भर में एक ही बार पेमेंट करना है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पे कर दिए तो अगला बार आपको थर्ड सेमेस्टर में 60,000 एक्स्ट्रा पे करना है रेगुलर फी के अलावा। सेकंड सेमेस्टर के फी जो रेगुलर फी होता है 350 रुपया वही लगता है जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस एम्प्लॉइज के लिए। अच्छा, हॉस्टल्स फी को लेकर, तो हॉस्टल फी जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 3180 रुपया है, जो कि एलएलबी को भी लगता है, बीएलएलबी को इतना ही लगता है। फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में 1180 रुपया। एसटी का जो है वो फी एससी एसटी का फी एग्जाम कर दिया गया, 300 रुपया लगता है। हॉस्टल अलॉटमेंट कैसा होगा, तो इसके लिए कंपोजिट इंडेक्स होता है, 80% मार्क्स है और 20% डिस्टेंस के मिलाकर एक मेरिट इंडेक्स तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल आपका अलॉटमेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए कितने हॉस्टल्स है, तो बॉयज़ के लिए 3 हॉस्टल्स है। चाणक्य है जिसमें जो है फर्स्ट ईयर एलएलबी है, और बीएलएलबी के पूरे बच्चे फर्स्ट ईयर से लेकर 5 ईयर तक बच्चे जो चाणक्य हॉस्टल्स में ही रहते हैं। भगवान दास और BR अम्बेडकर, ये भगवान दास में जो एलएलबी तीनों साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। BR अम्बेडकर में LLM और PhD वाले भैया लोग रहते हैं। गर्ल्स हॉस्टल त्रिवेणी मिलता है। अच्छा, बीएलएलबी में कितने बच्चों को हॉस्टल अलॉट होता है, तो देखिए 20 to 25 बच्चों, 30% बच्चों को हॉस्टल उनको अलॉट होता है पहला साल। और नेक्स्ट है कि फैसिलिटी सर क्या क्या मिलती है, तो देखिए हॉस्टल से आपका हमने बताया चाणक्य हॉस्टल आपको मिलता है,
हॉस्टल में कैंटीन है, इसके अलावा आपके यहाँ फैकल्टी में भी कैंटीन है। हॉस्टल में ईच हॉस्टल में मेस दिया गया है। फैकल्टी की अपनी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, फ्री वाईफाई कैंपस है, फ्री मेडिकल है हमारा, सुंदरलाल हॉस्पिटल्स है, और हेल्थ सेंटर भी है। अब बस फैसिलिटीज़ है, फ्री बस फैसिलिटी BHU में, और सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी, और भी अदर फैसिलिटीज़ है लाइक स्विमिंग पूल वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें, जिम वगैरह हैं। अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सर क्या BHU BLLB कोर्स में प्लेसमेंट है या नहीं। देखिए प्लेसमेंट्स है, इस बार तो काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट बच्चों का हुआ है। एग्जैक्ट मुझे डेटा ये नहीं पता कि कितने बच्चों का हुआ, कितना पैकेज गया है, बट अच्छे खासे हमारे कुछ मित्र जिनका प्लेसमेंट्स हुआ है। तो BHU BLLB कोर्स में भी प्लेसमेंट्स हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ कितने हैं यहाँ पे। तो प्रोफेसर 18 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 3 हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 19 हैं, और ओनली BLLB कोर्स के लिए सेपरेट से 6 प्रोफेसर्स रखे हुए हैं। क्योंकि BLLB में आपका ग्रेजुएशन का पेपर भी इंक्लूड होता है, तो उनके लिए सेपरेट से 6 असिस्टेंट प्रोफेसर अलग से हैं। क्लास टाइमिंग क्या है, तो देखिए अभी तो क्या है कि इस बार तो चूँकि कोविड के काल में अभी तक ऑफलाइन क्लासेस चलने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम लग रही है। आगे अभी तो ऐसा कुछ डिसीजन आया नहीं यूनिवर्सिटी का, बट जो क्लास टाइमिंग होती है जनरली वो होता है 8 से लेकर 2 बजे तक, या तो फिर 9 बजे से लेकर उनका 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। अच्छा, टीचिंग लैंग्वेज क्या होगा BLLB के लिए, ये तो टीचिंग लैंग्वेज BLLB में सिर्फ जो है वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। LLB में हिंदी इंग्लिश दोनों है, लेकिन BLLB में सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी BLLB कोर्स को लेकर, वो चाहे आपको एंट्रेंस को लेकर या फैकल्टीज़ को लेकर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और अगर आप हमारी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करें और हमारे जो ऐप्स है शिक्षा वर्ल्ड उसको इंस्टॉल करें। और अगर वीडियोस आपको पसंद होगा तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन जानना होगा तो आप वीडियोस में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम आंसर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।